तो सैटेलाइट पर ये न्यूमेरिकल है, सैटेलाइट प्लस एस्केप वेलोसिटी, ये दो कॉन्सेप्ट शायद आप एक साथ यूज कर लें, प्लस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी थ्योरी आपने सब क्लास में करी है, सिर्फ आपको ये न्यूमेरिकल ही डिस्कस करना था। तो देखिए यहां क्या करना होगा, तो कहता है दो मासेस हैं रेडियाई ऑफ अर्थ और मून के मासेस और रेडियस दिए हुए हैं, तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है, ये मान लीजिए मून है, their radii are, this is R1, this radii is R2, their centers are at a distance d apart, centers d distance पर. What's the minimum speed with which a particle of mass m should be projected from a point midway between the two? तो एक m मास के पार्टिकल को मैंने यहां रख दिया, m मास के पार्टिकल को मैंने यहां रख दिया, इसे यहां से प्रोजेक्ट करना है किसी एक वेलोसिटी से। मिडवे का मतलब है ये डिस्टेंस भी d/2 है और ये डिस्टेंस भी d/2, ताकि ये पार्टिकल उठे और इन्फिनिटी पे चला जाए। आपको ये वेलोसिटी चाहिए जिससे आप प्रोजेक्ट करेंगे ताकि ये इन्फिनिटी पे चला जाए। तो देखिए बड़ा आसान काम है, इसको मैं कहता हूं इनिशियल पोजीशन और इसे कहता हूं मैं फाइनल पोजीशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना। जब पार्टिकल यहां रखा है मास m का, इसका ये m1 मास है, ये m2 मास है, दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब m1 के साथ इंटरेक्ट करेगा देन दिस इज g m1 m डिवाइडेड बाय d/2। जब m2 के साथ इंटरेक्ट करेगा इट्स माइनस g m2 m बाय d/2। और इसे जो काइनेटिक एनर्जी दोगे दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। और जब इंफिनिटी पर जाएगा तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है। बस यहां से आपको v मिल जाएगा, इन सबको राइट में ले जाइए, तो ये आ जाएगा हाफ mv² इज gm1 m बाय d/2 प्लस gm2 m बाय d/2। इस 2 को ऊपर ले जाइए और यहां भी 2 को ऊपर ले जाइए। m से m कैंसिल हो गया, फोर gm1/d प्लस 4gm2/d। और यहां से आप v निकाल सकते हैं, 4gm1/d प्लस 4gm2/d, ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से डी ऑप्शन था। चलिए इतना लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे आप, जल्दी से लिख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है इसमें बचा हुआ ग्रेविटेशन में, थ्योरी में तो बस एक ग्राफ और सिखाना है आपको, जरा सा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट देखिएगा, इसे ट्राई कीजिए। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट in a circular orbit around the earth
with speed equal to half the magnitude of escape velocity from Earth. First part. Find height of satellite above Earth's surface. Second is stopped suddenly in its orbit and is allowed to fall freely into Earth find speed with which it hits the surface of Earth. It hits the surface. चलिए भाई सॉल्व करिए इसको और मैं इसमें ऑप्शंस दे रहा हूं आपको दो पार्ट्स है ना तो पहला है आपका r/2 और दूसरा है √/gr फिर है r √/2 gr तीसरा है r 2r और √/gr चलिए भाई पिक कीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो इस बार गड़बड़ ना हो और कहीं अटको तो पूछते रहो जहां अटक जाओ वहां पूछ लो आंसर्स आए कुछ इजी सा है बहुत इजी है ठीक है हमदा ऑप्शन बताना हमदा प्रॉपर ऑप्शन कौन सा लगा
ठीक है हमदा, सही आ रहा है। मरियम कोई आंसर नहीं है ना, मुबशिरा का, मरियम का कोई आंसर नहीं भाई। करेक्ट ऑप्शन बी है, हमदा का सही है। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ट्रिवियल है। कह रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है दैट इज हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। तो एक लाइन की कैलकुलेशन हो गई अब। ऑर्बिटल वेलोसिटी उसने आपसे कहा एस्केप वेलोसिटी की हाफ है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है रूट ओवर जी एम बाय आर, एस्केप वेलोसिटी जी एम बाय स्मॉल आर। एस्केप वेलोसिटी होती है रूट ओवर 2 GM/r। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, सो आपको मिला GM/r इज 2 GM/r। आई एम सॉरी, दिस इज स्मॉल आर, दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट। तो आर आ गया, अगर आप कंबाइन करेंगे आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एच आर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल आर को आर प्लस एच इज इक्वल टू आर। सो यू हैव 2r प्लस, मैं कुछ गड़बड़ करिए पक्का, 1/2 का फैक्टर हो गया ना। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इट्स GM/r विच इज 1/4 इंटू 2 GM/r। GM से GM कैंसिल हुआ, 2 से 4 ये 2 आ गया, 1/r हो गया 1/2r। तो आपको ये मिल गया 2r इज इक्वल टू r, आपको ये मिल गया 2r इज r बाय एच, एच आ गया r के इक्वल। तो हाइट जो हो गई सैटेलाइट की, दैट हाइट इज r ओनली, h इज इक्वल टू r। फर्स्ट पार्ट का आंसर था ये। सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है कि इफ सैटेलाइट स्टॉप सडनली इन इट्स ऑर्बिट एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली ऑन टू अर्थ, फाइंड स्पीड विद विच इट हिट्स द सर्फेस। देखो आसान काम है ना, कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट था, कुछ हाइट एच पे था, यहां एकदम से रुक जाता है। जब सैटेलाइट यहां एकदम से रुक गया तो इसकी इनिशियल का यहाँ की ये इनिशियल है और ये फाइनल है, यहां का स्ट्राइक कर जाता है। ये सैटेलाइट यहां का स्ट्राइक कर जाता है, ये इनिशियल ये फाइनल। भाई इनिशियली अगर ये रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि ये रुक गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ रही होगी माइनस ऑफ GMM बाय स्मॉल आर। जब ये अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक करेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस ऑफ GMM बाय कैपिटल आर। आपका काम है इसको कैलकुलेट करना, इसे लेफ्ट में ले आओ, तो ये आ गया माइनस ऑफ GMM बाय आर प्लस GMM बाय आर कैपिटल आर इज हाफ एम वी स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है देखो, 2r की इक्वल है ना, स्मॉल आर की जगह 2r रख दो, तो ये आ गया माइनस ऑफ GMM बाय 2r प्लस GMM बाय आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम 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 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, ये आ गया GM/2r इज हाफ वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, v आ गया रूट ओवर GM/r। अब इसे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट कर दीजिए, इट्स GM/r, r से मल्टीप्लाई करिए यहां और r से मल्टीप्लाई कीजिए यहां, तो ये आ गया इट्स रूट ओवर GM/r स्क्वायर इंटू आर। तो ये वेलोसिटी आ गई इट्स रूट ओवर g इंटू आर। तो ये वेलोसिटी है रूट ओवर GR के इक्वल। चलिए इतना लिख लीजिए।
बस एक आखिरी एक कॉन्सेप्ट और आपको इसमें समझना है कि ट्राजेक्टरीज क्या क्या होती है। लिखा आप लोगों ने? यस सर। चलो इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद ट्राजेक्टरीज हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल का मतलब है सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट में तीन तरह की ट्राजेक्टरीज हो सकती हैं। एलिप्टिकल पाथ हो सकता है, मान लो आपने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी, तो वो अर्थ के अराउंड तीन तरह के पाथ में रिवॉल्व कर सकता है। वो अर्थ के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर सकता है, वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकता है, और वो अर्थ के अराउंड पैराबोलिक पाथ में जा सकता है, या हाइपरबोला के थ्रू बाहर भी निकल सकता है। सो इसको कहते हैं ट्राजेक्टरीज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड। बस ये आखिरी टॉपिक है ग्रेविटेशन का। इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे ग्रेविटेशन में क्वेश्चंस की। ट्राजेक्टरीज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो आपकी प्रोजेक्टाइल होगी उसकी अलग अलग तरह की ट्राजेक्टरी आपको ड्रॉ करनी है। सो मान लीजिए ये अर्थ है। अर्थ के अराउंड आपने अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया या कुछ भी फेंक दिया, मान लो आपने कुछ फेंका अर्थ के अराउंड स्पेस में, तो उसमें तीन फर्स्ट केस हो सकता है कि आपने जिस वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लेस देन है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपको ये याद रखना होगा। मैं ना इसको पहले लिख देता हूं, फिर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आ नहीं पाएगा। तो कुछ थ्योरी भी लिख देता है कि जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल अराउंड अर्थ डिपेंड्स on its velocity of projection Vp and its relation with orbital and relation with orbital and escape velocity। ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखते हैं इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव्स दिखते हैं। तो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला फर्स्ट रिलेशन है कि जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, वीपी मींस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इज लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के से कम है, तो जो आपका प्रोजेक्टाइल होगा will either strike the surface of earth, या तो ये आके अर्थ की सरफेस पे गिर जाएगा, या इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। लेकिन होगा तब ये बहुत ऊपर से फेंका है। Having point of projection farthest from earth।
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ। तो यहां जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो बहुत बहुत दूर होगा। भाई बताइए, इतना आया समझ में? ओके। सेकंड, अगर वीपी वी नॉट के इक्वल हो जाए देन पाथ इज सर्कुलर। तो प्रोजेक्टाइल एक सर्कुलर पाथ में जाकर रिवॉल्व करेगी। अगर आपका जो वीपी है दैट इज ग्रेटर देन वी नॉट बट लेस देन वीई, then body moves in elliptical orbit, और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा is closest to the earth। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अर्थ के बहुत बहुत करीब जाएगा। और देखो क्या हो सकता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल हो गई, ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी के बीच में हो गई। और उसके बाद एक चीज और हो सकती है, अगर वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी से इक्वल हो जाए। भाई अगर एस्केप वेलोसिटी इक्वल होगी तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व थोड़ी ना करेगा, बाहर निकल जाएगा। देन बॉडी एस्केप्स मूविंग, अब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा अलोंग पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, तो बॉडी पैराबोलिक पाथ बनाते हुए बाहर निकल जाएगी। इसके बाद फिफ्थ कहता है, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है तो बॉडी अब भी बाहर निकलेगी, लेकिन अब कैसे पाथ से निकलेगी? हाइपरबोलिक पाथ होगा। हाइपरबोलिक पाथ। तो अगर मैं इन सब चीजों को आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये अर्थ है, तो यहां आपने सबसे पहले बॉडी को थ्रो किया, अर्थ से बहुत दूर से थ्रो किया, यहां से बहुत ज्यादा हाइट से थ्रो किया। ये ऐसे एक पाथ कंप्लीट करेगी, ये फर्स्ट पाथ है, एलिप्टिकल पाथ। अगर आपने बिल्कुल ऑर्बिटल वेलोसिटी से थ्रो किया है तो पाथ सर्कुलर होगा। तीसरा हो सकता है आप, तीसरा वाला जो पाथ था भाई एलिप्टिकल जाएगा, अगर आपने करीब से थ्रो किया है, ये तीसरा पाथ है। और आपने अगर इसे, अब पैराबोला और हाइपरबोला में सिर्फ ये फर्क होगा, ये आपका ऐसे जाएगी बॉडी, फोर्थ पार्ट। और अगर आपने एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा कर दिया तो ये थोड़ा सा ना पैराबोला से ज्यादा ओपन कर्व होता है, ये हाइपरबोला होता है। ये पाथ होगा प्रोजेक्टाइल के, विच इज इंपॉर्टेंट। सर लास्ट लाइन लगा लीजिए। ओके, मैं लास्ट स्लाइड लगा देता हूँ। बस ये आखिरी चीज है जो आपको आनी चाहिए प्रोजेक्टाइल में।
डन सर। ओके बट चलिए इसको लिखिए अपना। चलिए तो आज इसको फिर हम यहीं छोड़ेंगे, ग्रेविटेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट सैटरडे मैं थर्मोडायनामिक्स